नमस्कार दोस्तों, शीशपाल गुसाई ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शीशपाल गुसाई आपको हमारे YouTube चैनल के इस खास एपिसोड में इतिहास के एक और रोमांचक सफ़र पर ले चलता हूं। आज हम बात करेंगे देहरादून के ऐतिहासिक राजेंद्र नगर की दिलचस्प कथा की। हमारा मकसद है हर उस ऐतिहासिक स्थल की कहानी को आपके सामने लाना जिसका इतिहास गौरवशाली और प्रेरणादायक हो। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और राजेंद्र नगर के गौरवमयी अतीत में गोता लगाते हैं। हिमालय की तलहटी में बसी सिरमौर रियासत की शानदार विरासत से शुरू होती है और देहरादून के राजेंद्र नगर की आधुनिक चकाचौंध में आकर थमती है। यह कहानी है इतिहास की, परंपराओं की और उस बदलते भारत की जिसने अपने अतीत को सीने से लगाए रखा और भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। सिरमौर एक नाम जो गूंजता है हिमालय की गोद में, शेरों की भूमि जहां पर हर पत्थर, हर पेड़ और हर हवा की सरसराहट इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। 10वीं शताब्दी में स्थापित यह रियासत सूरजवंशी राजपूतों की वीरता और संस्कृति का प्रतीक थी। नाहन इसकी राजधानी वह गवाह रही जहां राजा महाराजाओं ने न केवल अपनी प्रजा की रक्षा की बल्कि समय के साथ बदलते भारत को भी अपनाया। सिरमौर की मिट्टी में साहस बसता था और इसकी हवाओं में स्वतंत्रता की सुगंध। 19वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी और भारत की धरती पर चाय के बागानों की हरियाली पनप रही थी। लेकिन सिरमौर के राजा शमशेर प्रकाश, जिनका शासनकाल 1856 से 1898 तक रहा, उन्होंने इस बदलते दौर में एक नया इतिहास रचा। उन्होंने न केवल अपनी रियासत को मजबूत किया बल्कि देहरादून के कौलागढ़ में चाय बागानों की नींव रखी। 1867 में जब उन्होंने 2000 पाउंड स्टर्लिंग में कौलागढ़ चाय बागान को सरकार से खरीदा तो यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह था सिरमौर की आत्मनिर्भरता और दूरदर्शिता का प्रतीक। सोचिए, उन पेड़ों की छांव में, उन चाय की पत्तियों के सुगंध में सिरमौर की आत्मा बसती थी। राजा शमशेर प्रकाश का सपना सिर्फ चाय तक सीमित नहीं था। उन्होंने सिरमौर को एक प्रगतिशील रियासत बनाया जहां परंपरा आधुनिकता का संगम हुआ। उनके बाद उनके पुत्र राजा अमर प्रकाश और फिर पौत्र राजा राजेंद्र प्रकाश ने इस विरासत को संभाला। राजा राजेंद्र प्रकाश सिरमौर के अंतिम शासक, जिनका नाम आज भी देहरादून की एक पास कॉलोनी में गूंजता है, राजेंद्र नगर। 1934 में राजा राजेंद्र प्रकाश का राज तिलक हुआ। वह एक ऐसा दौर था जब भारत आजादी की जंग लड़ रहा था। सिरमौर की रियासत जो कभी मुगलों और गोरखाओं के सामने झुकी नहीं, अब ब्रिटिश संरक्षण में थी। लेकिन राजा राजेंद्र प्रकाश ने अपने पूर्वजों की तरह अपनी रियासत की शान को बरकरार रखा। 1964 में उनकी मृत्यु के साथ सिरमौर रियासत का एक युग समाप्त हुआ। उनकी बेटी पद्मिनी देवी ने जयपुर के महाराजा भवानी सिंह से विवाह किया और सिरमौर की कहानी एक नए रंग में रंगी गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कौलागढ़ के उन चाय बागानों जो कभी सिरमौर राज परिवार के शान थे, ने समय के साथ एक नया रूप लिया। भारत की आज़ादी के बाद जैसे जैसे रियासतें नए भारत में समाहित हुई, वैसे ही यह बागान बिका और उसकी जगह उभरी एक नई बस्ती राजेंद्र नगर। आज जब आप देहरादून की सड़कों पर चलते हैं, राजेंद्र नगर की चमकती इमारतों के बीच, क्या आप उन चाय की पत्तियों की सुगंध को महसूस कर पाते हैं? क्या आप इतिहास को सुन पाते हैं जो इन सड़कों की नींव में बसता है? और फिर आया एक नया अध्याय। 14 अगस्त 1956 को राजेंद्र नगर में तेल भवन की स्थापना हुई, जिसे पहले पटियाला हाउस के नाम से जाना जाता था। यह भवन आज भारत के ऊर्जा क्षेत्र की धड़कन है।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC का मुख्यालय। यह वही जगह है जहां भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सपना साकार हुआ। सिरमौर की विरासत और आधुनिक भारत का यह संगम राजेंद्र नगर को और भी खास बनाता है। यह एक सेतु है अतीत और वर्तमान के बीच, परंपरा और प्रगति के बीच। दोस्तों, राजेंद्र नगर सिर्फ एक कॉलोनी नहीं, यह एक स्मृति है सिरमौर के राजाओं की, उनके साहस की, उनकी दूरदर्शिता की। यह उन चाय बागानों की कहानी है जिनकी हर पत्ती में मेहनत की सुगंध थी। यह उस भारत की कहानी है जो अपने अतीत को गले लगाकर भविष्य की ओर बढ़ता है। जब आप अगली बार राजेंद्र नगर की सड़कों से गुजरें तो एक पल रुकिए, उन हवाओं को महसूस कीजिए जो सिरमौर की कहानियां लाती हैं। उन इमारतों को देखिए जो इतिहास और आधुनिकता का मेल हैं। तो दोस्तों, यह थी सिरमौर विरासत से राजेंद्र नगर की स्मृति तक की यात्रा। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हमारा अतीत हमें सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देता बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार देता है। आइए इस विरासत को संजोए और इसे अगली पीढ़ियों तक ले जाए। नमस्कार, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।